नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा छठी से छठी, सातवीं और आठवीं के लिए यहाँ पर पठन अभियान के अंतर्गत यहाँ पर वर्कशीट आई हुई है, गतिविधि पत्रक। और इस वर्कशीट में हम देखते हैं, आज शुरू करता हूँ मैं इसको पढ़ना, अंत तक देखिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जो कि आज 21 फरवरी से संबंधित है। और आज 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उस पर हमें यह वर्कशीट या कार्यपत्रक दिया गया है। और इसको समझते हैं, सभी इसमें जुड़े रहें और समझे कि मातृभाषा होती क्या है। तो चलिए मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है, क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी के अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। बच्चों, आप सब की भी कोई न कोई मातृभाषा अवश्य होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इस विषय पर निम्नलिखित गतिविधियों को करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो गतिविधि यहाँ पर दी गई है, वहाँ पर मैडम है जो कि पढ़ा रही है, शिक्षिका। तो शिक्षिका पूछती है कि बच्चों, सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि मैडम, मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। तो इस लड़की की मातृभाषा है उर्दू है और वह कह रही है कि जीना कहते हैं। दूसरी बोलती है कि मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं, पौड़ी, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी बच्ची बोलती है कि बंगाली में इसे मई कहते हैं, बंगाली में मई कहते हैं। और चौथी बच्ची बोलती है कि मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं। तो ये अलग अलग मातृभाषाएं बताई गई है, जैसे उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गढ़वाली। तो इन सभी को हमने जाना कि एक सीढ़ी को क्या कहा जाता है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ आपके लिए है जो आपको करके लाने हैं गतिविधियाँ, कि आपकी मातृभाषा क्या है। पहले तो ये बताना आपको, और अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। तो 5 शब्द आपने लिखने हैं जो कि आपकी मातृभाषा में प्रचलित है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों को मातृभाषा में क्या कहते हैं। तो जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहते हैं, वैसे ही गुब्बारा इसको आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। पतंग को क्या कहते हैं, रजाई को क्या कहते हैं, चटाई को क्या कहते हैं और टोकरी को क्या कहते हैं। तो ये आपने लिखने हैं। अगला है तीसरा कि आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उससे अपनी कक्षा में सुनाए। तो मैंने ये आपको पहले दिया हुआ है, 2-3 दिन पहले से मैंने बताया था कि अपनी मातृभाषा में कोई भी एक लोकगीत आपको याद करना है और सुनाना है। तो चलिए मिलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इसे अच्छे से और इससे संबंधित सभी गतिविधियां आप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय